हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप बुक्स देख रहे हैं इतना सारा, और ये है बुक्स। तो आप समझ गए होंगे इसे देखिए कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैं कवर कर रही हूँ अपनी बेटी का बुक्स, क्योंकि अभी वो प्ले स्कूल में गई है। तो मैं अभी उसे दूसरे स्कूल में डाली थी, पर अभी मैंने स्कूल चेंज किया है जिसका नाम है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बच्चों से कोई भी चीज़ प्राइवेट बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो स्कूल वगैरह का डिटेल मैं नहीं दूंगी, खैर वो सब बात की बात है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ हेलो न्यू मॉम्स, जो नए नए मॉम हैं उन लोगों के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूँगी, ये मेरा फर्स्ट है। मैं अपने लिए बुक कवर करती थी, मेरे पापा जब करते थे, और आज वो दिन है जब मैं अपनी बेटी का बुक कवर कर रही हूँ। तो वो फीलिंग एकदम अलग लगता है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मैं कभी अपना बुक करती थी और आज अपनी बेटी का। टाइम कितना जल्दी चेंज हो जाता है। तो मेरी बेटी भी अब स्कूल जाने स्टार्ट की है। अभी खैर वो प्ले स्कूल में, लेकिन हमें बच्चों के लिए ये स्कूल्स का कोई स्कूल में बुक वगैरह कवर नहीं करने देते, बट ये स्कूल में दिए हैं तो मैं भी कवर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि मैं स्कूल जाती थी, और एक आज का टाइम है मेरी बेटी स्कूल जाएगी तो मैं उसके लिए कवर कर रही हूँ बुक वगैरह। और कितना हेडेक हो जाता है, काम भी बढ़ जाता है, बट फिर भी एक टेंशन भी रहता है, फिर भी मज़ा आता है काम करने में। आज ये समझ में आ रहा है कि माँ बाप बनने के बाद अपने माँ बाप के ऊपर भी सोचना पड़ जाता कि एक हम थे जब हम बच्चे थे, तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब क्या करते थे, और आज हम अपने बच्चों के लिए करिए तो वो चीज़ एकदम अलग ही लगता है यार, एकदम अलग ही फीलिंग है, मत ही पूछो। काश बच्चे ही रहते। ऐसा आप सोचोगे कि मैंने अचानक से क्यों बोला, है ना। क्योंकि मम्मी पापा जितने अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, शायद ही दुनिया में कोई उन्हें प्यार करता है। ये तो कोई भी किसी के साथ भी कितना भी प्यार करने वाला मिल जाए, लेकिन माँ बाप जैसा कोई भी लाड दुलार नहीं करता, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मैं उनका तारीफ़ भी करी हूँ, नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट ये फैक्ट है। शायद मैं भी अगर मतलब मेरी भी बेटी है तो मैं इसलिए उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। किसी एक बार के लिए आप मतलब दूसरे को प्यार करते हैं वो आप बोलते हैं, बट अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा केयर है। तो वो चीज़ ये सब के थ्रू दिख रहा है आज मुझे, क्योंकि हमारा टिफ़िन बनाना, हमारा ड्रेस वॉश करना, हमारे पीछे पूरे टाइम अपने आप को नहीं देख के हमारे पीछे दौड़ लगाना, है कि नहीं। अपने सपने अधूरे रखते हैं माँ बाप, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो वो चीज़ आज मुझे कहीं ना कहीं एहसास है कि मेरे माँ बाप और मेरे जैसे हज़ार माँ बाप है, जो फिलहाल भगवान तो सब कुछ सब कोई को देते हैं, किसी किसी को कुछ कुछ नहीं देते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे होना बहुत ख़राब है, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, नहीं। बच्चा होना लाइफ का एक दूसरा पार्ट है जो आपको एक रीबॉर्न करता है, मतलब नया जन्म देता है। और ये फीलिंग मुझे अद्विका दिलाई, जो मेरी बेटी है। तो सारे न्यू मॉम्स प्लीज़ अपना टेक्स्ट मुझे दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप लोग अपने बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम कुछ टिफ़िन बना रहे होते हैं, या फर्स्ट डे उसको स्कूल भेज रहे होते हैं। तो आपका क्या फीलिंग्स है? जो आपका पहला बेबी है उसके प्रति आप जो फ़र्स्ट टाइम हर चीज़ वो करते हैं जो आज से पहले आपके मम्मी पापा किया करते थे।
मैं तो बस देखती रह जाती हूँ अपनी बेटी को। मैं भी ऐसे स्कूल जाती थी, मम्मी मुझे ऐसे रेडी करती थी, रिबन बांधना। सॉरी, इमोशनल हो गए। हमें अपना आंसू जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। मैं हर वक्त अपनी वीडियो में रोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा हंसती रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रो। एक्चुअली मैं इसलिए इमोशनल हो गई क्योंकि सच में मम्मी पापा जैसा कोई नहीं है। कोई आपको कितना भी कर दे, लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि माँ बाप जैसा कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है ना। तो वैसे आज हम भी न्यू मॉम्स बन चुके हैं, तो जब हम अपने बच्चों के लिए वही सब कर रहे हैं जो आज हमारे माँ बाप हमारे लिए करते थे, तो आज हमें एहसास होता है कि माँ बाप बनना कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा। एक अलग फीलिंग, जब बच्चा मम्मा मम्मा बोलता है, पापा को पापा बोलता है, पापा मेरे लिए ये लाएंगे, पापा मेरे लिए वो लाएंगे, तो क्या लगता है, अरे मैं भी तो कभी ऐसे बोलती थी, मेरे पापा ये लाएंगे मेरे लिए, मेरी मम्मा मुझे ये देगी टिफ़िन में। और फिर हम अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल का टाइम इतना बिजी हो गया कि कुछ पेरेंट्स काम करते हैं, तो मैं उन्हें ये नहीं बोलूँगी कि आप काम ना करें। मैं भी एक टाइम पे काम करती थी और अभी भी बीच में कभी कभी करती हूँ। तो देखिए, टाइम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप ही सोचिए ना, हमारे टाइम में हमारे मम्मी पापा हमारे लिए टाइम दिए, तब ना आज हम जितना भी है। कुछ लोग सोचते हैं यार मेरे मम्मी पापा मेरे को इतना स्ट्रिक्ट से रखें, और कुछ सोच समझ के पहले बुरा लगता है कि क्यों इतना स्ट्रिक्टनेस हम लोग के साथ किए, पर जब हम बड़े हो जाते तो सोचते नहीं, मम्मी पापा हमारे साथ जैसे भी स्ट्रिक्टनेस के साथ रहे, तब शायद आज हम सही राह पे हैं। कुछ लोग के मम्मी पापा एकदम छोड़ देते हैं, काम के चक्कर में बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, बच्चों को हमेशा मतलब मेड के अंडर में रखते हैं, तो वो भी मजबूर है, नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो कर सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, आजकल मेड रख लेते हैं। भाई पैसे हैं, कौन टेंट्रम झेलेगा बच्चा को, तो नहीं, प्लीज़ ये देखिए, आप क्यों बच्चे किया, अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है ना। आप लोगों को अपने बच्चों को स्पेशल, वो भी आप लोग का अटेंशन चाह रहे हैं। एक बार पता है क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मेरी बेटी है ना, वो हर वक्त, जैसे आज के टाइम में, मैं देखो दूसरों को नहीं, अपने आप की बारे बता रही हूँ, मैं फ़ोन जैसे चलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर में रहती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं देखूँगी, ऐसा नहीं बोलूँगी। आजकल फ़ोन तो सभी लेडीज़ देखती हैं, और मेरा यूट्यूब का खुद का चैनल है ना, तो मेरे पर ये है कि मैं अपनी बेटी के सामने ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती हूँ, और अगर वो चलाती हूँ तो वो मुझे खुद बोलती है मम्मा फ़ोन रख दो। वो जैसे ही मुझे बोलती है मम्मा फ़ोन रख दो, मैं तो तुरंत ही रख देती हूँ। और मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसके सामने फ़ोन ना देखूँ, लेकिन आप जानती है फ़ोन का नशा कैसा होता है। एक बार देखो तो मन करता है देखते हो, लेकिन अगर बच्चे आपके बोल रहे हैं कि आप फ़ोन मत देखो, तो प्लीज़ आप फ़ोन मत देखना। क्योंकि बच्चे क्या है ना, बच्चे सोचते हैं मेरी मम्मी मुझे टाइम नहीं दे रही है। अगर वो सब जगह से खेल के आए हैं या कितना भी बिजी रहे, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, उनको टाइम चाहिए, वो टाइम मांगते हैं। ये चीज़ मैं अपनी ही बेटी से नोटिस की। जैसे मैं अगर कभी किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे इतना इरिटेशन होता है ना, मम्मा 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 वो करती रहती है, ठीक है ना। तो एक बार ही मैंने उसको गुस्सा से मारा भी, फिर ना मुझे खुद ही गुस्सा आया अपने ऊपर कि नहीं, मेरा गलती कहाँ है। तो मेरा ये गलती था कि मुझे उससे अटेंशन देना चाहिए। बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, ना समझ है, माँ बाप का अटेंशन चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा ना, बच्चे को आपसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये मैं अपने आप से ये कर दूँ, क्योंकि हमारा भी लाइफ था जब, या है, तो जैसे हम क्या सोचते हैं, अरे यार अब बड़े हो रहे, क्या मम्मी पापा बीच में इंटरफेयर करें। लेकिन फिर वो टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि यार क्या किए लाइफ में मम्मी पापा। हम सोचते हैं ना कि मम्मी पापा मीन्स मम्मी पापा को टाइम नहीं दिए,
मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे अगर हमें टाइम नहीं देंगे तो हमें बुरा लगेगा। वैसे ही एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे और आपको बुरा लगेगा, आपके पास करने को कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ क्या लगेगा, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे हमसे 2 मिनट बैठ के बात करें। तो देखिए, हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप से तो उम्मीद कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे हमारे पास है, सामने हैं, तो कितना भी हम बिज़ी रहें, कितना भी आप पैसे कमाने बाहर निकले तो आप लोग से इतना इंटरेक्ट करते, इतना बोलते, तब जाके आपके घर में खाना बनता है। क्यों? ये देखिए, हम घर पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोलेंगे कि आप बच्चों को ही देखिए। अगर बच्चे को देखेंगे तो काम कौन करेगा, है ना। लेकिन वो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, चाहे आपके बच्चे हो या आपके माँ बाप हो, उन्हें टाइम आपका चाहिए, क्योंकि यही चीज़ रिटर्न हमारे ऊपर भी आ जाता है ना। और 99% हम ये देखे हैं बच्चों को फ़ोन चलाते हुए। मेरी भी बेटी फ़ोन चलाती है, लेकिन फ़ोन सिर्फ खाने के टाइम दे देती हूँ उसे, क्योंकि उसका एकदम खाना का बहुत दिक्कत है। लेकिन हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये देखे हैं कि काफ़ी मम्मीज़ लोग जो है वो मतलब अपने आप को फ़ोन में बिज़ी रखने के चक्कर में, या खुद फ़ोन में है, या रील्स देख रही हैं, या कुछ भी देख रही हैं, तो वो बच्चों को भी हाथ में फ़ोन दे दी। ये चीज़ तो गलत है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को फ़ोन ना दें हाथ में। कोशिश करें, अगर वो फ़ोन मांग रहे हैं तो उनके साथ कुछ पोएम्स का या उनके साथ खेलें। जैसे मैंने अपने वीडियो में डाला था, आप देखे होंगे, हाउ टू प्ले विथ योर चाइल्ड। तो देखिए, मुझे तो इतना बोलना मैं जैसे भी बोल के आपको बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे मुझे उतना बताना, एक्सप्रेस करना नहीं आता कि एक्चुअली मतलब बच्चे के साथ मैं कैसे खेलती हूँ। या आप जैसे, अगर आपका बेबी है, आप उसको नहा रहे हो तो उससे बस बात करो हंस के, या मतलब उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो जितना ज़्यादा। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो उसको पास में बैठाओ, उसको कुछ दे दो और उसके साथ भी आप बात करो। अगर आप कितना भी गुस्सा हो ना, कितना भी गुस्सा, अगर हंस के बात करोगे ना अपना बेबी के साथ, तो आपका बेबी भी आपके साथ बात करेगा काफ़ी अच्छे से। वो सोचेगा नहीं। मैं भी अपनी, ये नहीं है कि मैं दिन भर अपनी बेबीज़ के साथ ऐसे करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं भी 90% हूँ जो अपनी बेटी के साथ भी उसे डांटती हूँ, कभी कभी वो मेरे से मार भी खा जाती है, पर वो क्या है, कभी कभार। और मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये बोल रही है कि खेलो कूदो ये वो, नहीं, मैं स्ट्रिक्ट हूँ अपनी बेबी के साथ। और मुझे भी देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम प्रॉपर मदर हूँ। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइए आप लोग भी कैसे रहते हो, मुझे भी कुछ हेल्प मिलेगा आप लोगों से। क्योंकि देखिए, मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है कि नहीं। क्योंकि मैं भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन मुझे ये इतना एहसास है कि मैं जितना भी गुस्सा करूँ या जितना भी हाइपर हूँ, अगर मैं उसे जितना डांट रही हूँ, मैं उसे, पता है आपको, मेरा तो जॉइंट फैमिली है, इतना दादा दादी का उसको प्यार मिलता है कि मुझे उसे डांटना ही पड़ता है, कोई उसे डांटता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब हेडेक वाला बात है कि दादा दादी उसे गलती पे एटलीस्ट डांटे। मेरा कहने का मतलब है, आप उन बच्चों को डांट के रखें। गलती अगर कर रहे हैं तो ज़रूर डांटें। ये नहीं कि गलती में अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गया, अरे एक बार हो गया पर दोबारा नहीं। क्योंकि ये सब बहुत आता है, झेलना पड़ता है। मम्मी है, पापा है, वो लोग के भी आपस में इस चीज़ के लिए लड़ाई हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, बच्चे आपके हैं, ठीक है ना, लेकिन इन्वायरमेंट कौन हुआ, दादाजी हुए, दादी हुई, बुआ हुई, चाची हुई, जो भी है, इन्वायरमेंट उन लोग को ना बनाता है। अगर मिलके सब कोई एक बच्चे पे ध्यान देना तो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। बिगड़ने वाला रहेगा तो बिगड़ेगा ही, लेकिन एटलीस्ट घर में मैनर्स वाला हो, खेले कूदे, बदमाशी करे। बट कुछ बच्चे, जैसे आज मेरी मैम बता रही थी, उनके घर में एक बेबी है, बाप रे वो इतना शैतान है। वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का, ठीक है ना, वो अपना घर का अलमारी तोड़ दिया, उसके लिए मतलब हर टीवी तोड़ दिया। 1.5 साल का बच्चा, और ज़िद्दी उतना ही। तो अब वो बच्चा का देखिए नेचर भी है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
होता क्या है ना, आप जैसे सोचते हैं ना कि 1.5 साल का बच्चा है यार इसको क्या डांटे, 1 साल का बच्चा है यार इसको क्या ही सिखाए, ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन से लेके आपका बेबी बॉर्न हुआ है, घर पे एंट्री किया है, मैं तो ये बोलती हूँ उस दिन से ही आप उसको सिखाओ। अब आप सोच रहे हो ये तो पागल हो गई है, उतना छोटा बच्चों को क्या सिखाएंगे, यही सोच रहे हैं ना, गलत। बच्चों का 90% ब्रेन मीन्स आपके स्टोमक में ही हो जाता है, ठीक है ना, ब्रेन रहता है उन लोग का, मतलब वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो सब चीज़ समझता है। आप जो बोलेंगे रिपीट करेंगे, हम लोग क्यों बोलते हैं 4 बार एक ही चीज़ बोलो तब याद होगा, ठीक है ना। बच्चे का भी ब्रेन ऐसे, आप उनको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप छत पे लेके आप 2 मंथ्स का बेबी को लेके आप छत पे जाओ, ठीक है, आप डेली उसको क्रो दिखाओ, कौवा, ये कौवा है, ये कौवा है, हाँ देखो ये कौवा फ्लाई कर रहा है ऐसे, वो देखो कौवा फ्लाई कर रहा है, कहाँ है क्रो, आप उसको डेली 1 वीक तक करो, ठीक है ना, सिर्फ 2 महीना का बच्चा के साथ मैं आपको बता रही हूँ। जब आप उससे मतलब 2 वीक्स के बाद आप उससे पूछो कि बेबी क्रो कहाँ है, आप उससे 4 दिन के ही बाद पूछो क्रो, वो देखिएगा अपना आई साइट ऐसे से घुमाएगा। क्यों? ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहा, उसको समझ में आ रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम पेरेंट्स हो या ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंटी, अंकल, चाचू, वो एवरी रिलेशन को मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हर एक पॉइंट पे बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में आप उसको, मैनर्स भी एक लेवल का पढ़ाई है जो हम बड़े ही नहीं समझते हैं। तो प्लीज़ दादी लोग एंड दादाजी लोग एंड और भी जो रिलेटिव्स में, प्लीज़ अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो ये ना सोचिए कि हम उन्हें क्यों डांटे, हम उन्हें क्यों, हमारा हक सिर्फ प्यार करने का, जी नहीं। आप लोग अगर प्यार करते हो तो डांटना भी आपका ही अधिकार है, थोड़ी ना मम्मा लोग आके डांटेगी। फिर इससे क्या होता है ना, बच्चे को ये रहता है कि मेरी दादी भी मुझे गलती में डांट रही है और मम्मा भी डांट रही है, तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है। पर अगर सिर्फ और सिर्फ मम्मा लोग डांट रही है, दादी लोग डांटती नहीं, प्यार कर लेती या बोल देती अरे ठीक है कोई बात नहीं गलती हो गया, तो क्या होता है बच्चे को ये लगता है मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरी दादी तो मुझे बोली है ना, मेरे अंकल जी तो बोल रहे हैं ना, मुझे सिर्फ मम्मा ही डांटती है। तो क्या होता है बच्चे सोचते हैं ना कि मम्मा ही गलत है, तो बच्चे मम्मा से ही दूर होते होते, ठीक है, एटलीस्ट वो मम्मा के ही पास आएंगे, लास्ट में वो अपनी मम्मा के पास ही आते हैं। बट क्या हो जाता है, यहाँ बुरे हो जाते हैं दादा दादी, पर उन्हें ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक समझ में आता है तो वो लोग भी ब्लेम क्या देते हैं, पेरेंट्स को ही दे देते हैं। बच्चे की 99% में माँ को ही ब्लेम दे देते हैं कि तुमने सिखाया होगा, दादाजी बुरे हैं, दादी बुरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का खुद का माइंड ग्रोथ उन्हें ये चीज़ सिखा देता है कि मुझे ये लोग ही गलत राह दे रहे, मेरी मम्मी मुझे डांटती है तो क्या, मेरी मम्मा है मुझे प्यार करती है, क्योंकि देखिए मम्मी कितना भी डांट दे, वो एक कनेक्शन जुड़ जाता है माँ और बच्चों के बीच। एक बार ही वो गलत बोलेगा लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो समझ जाएगा ये बात को। पर क्या करना, बहुत सारे केस में क्या होता है कि ऐसे ज़्यादा लाड दुलार और मतलब बढ़ावा देने से क्या होता है, बच्चे ना दादी का बात सुनते ना मम्मी पापा का बात सुनते। और सबसे ज़्यादा अभी का प्रॉब्लम है क्या, ये मोबाइल फ़ोन, जो फ़ोन है ना ये इतना बुरा है, इतना बुरा है, ये अच्छे चीज़ को कम दिखा के बुरा चीज़ ज़्यादा बच्चों को दिखाता है। अब और ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ हो गया बच्चों का, ये तो सबसे बेकार। मैं तो बोलती हूँ बच्चों लोग को बैन कर देना चाहिए, ये जो रील्स वगैरह बना रहे बच्चे, क्या है हमारा फ्यूचर। हाँ, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नॉलेज है वो करे। बच्चे इतना छोटा छोटा एक एज दे दो कि 18+ के ऊपर ही बच्चे फ़ोन चला सकते, रील्स। अभी क्या उम्र है बच्चे का रील्स बनाने का, क्या बच्चे का उम्र पढ़ाई का है ना। गवर्नमेंट को भी बैन कर देना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले बैन होना चाहिए घर पे एक ऐसा एनवायरनमेंट रखिए कि बच्चा
क्या है, स्टडी में इन्वॉल्व है और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और सबसे ज़्यादा है, स्टडी से भी पहले है कि आपको अपने बच्चों को टाइम देना है। बच्चा क्या, टाइम नहीं मिलने की वजह से फ्रेंड्स में भागते हैं, ठीक है, और गेम्स में भागते हैं। और जब आपको लगता है कि नहीं, अब आपको जब आपको याद आता है कि नहीं मुझे बच्चे के साथ बैठना है, तब आप बैठते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे का भी मूड देखिए कि बच्चे का क्या मन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी हो गया। अब आप सोचोगे क्या बच्चे 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 लगा के रखें। एक्चुअली पता नहीं मैं खुद भी क्या बोल गई, जो मन में था बोल दी मैंने। कोई ऐसा एडिट वगैरह नहीं किया वीडियो में। तो जो मैं अभी आप लोग से एक्चुअली मैं सोची बात भी कर लूँगी, और क्या है कि मेरा बुक भी कवर हो जाएगा तो टाइम कट जाएगा। और अभी मेरी बेटी सो रही है तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं तो अगर वो उठती मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, काम नहीं करने देती है ना। सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो अब वो उठेगी, आज मैंने उसको रोटी बना के रखा है, वो उठेगी तो वो रोटी खाएगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग भी जैसे छोटे बच्चे, जैसे 1.5 साल 2 साल के बच्चों को किस तरह गाइड करते हो और आप लोग की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं भी अपना भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, और भी आप लोग का कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई करूँगी कि आप लोग को आगे क्या करना चाहिए, अगर हाँ मुझे समझ में आए तो। क्योंकि देखिए हम लोग फ़ोन में कितना भी आप लोग को समझा दे बोल दे, बट जो सामने होता है वो माँ बाप हाँ हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं भी बहुत लोग का हेल्प लेती हूँ, सबसे पूछती हूँ क्या करना नहीं करना, लेकिन करती हूँ फिर अपने मन का ही। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं तो हमें पता है हमारा बच्चा किस नेचर का है ना। या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा हंसमुख है। तो बच्चे कोई भी बच्चे बहुत शांत रहते हैं। हेलो माय नीस, दोपहर हो गया, मुझे नींद आ रहा है, लेकिन मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अब आप लोग बताइए आप लोग क्या चल रहा है आप लोग के लाइफ में। कि आप लोग का भी छोटा बेबी है जो आप लोग भी इतना ज़्यादा कवर करते हैं बुक वगैरह और बोर हो जाते हैं अकेले अकेले। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तो अपने हस्बैंड को बोली थी आज हम लोग संडे है तो मिलके कवर करेंगे बुक। उन्होंने बोला ओके, बट आप देख सकते कौन कवर कर रहा है। समझ लीजिए आपके घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड, वो लोग भी बच्चे से कम नहीं है। पर क्या किया जाए, वो लोग अगर नहीं जाएंगे काम करने, वो लोग थक जाते हैं। हम लोग खुद ही सोचते हैं और खुद ही गुस्सा भी करते हैं। जैसे आज मेरी एक मैम है फ़ोन की, बोल रही थी मैं तो अपने हस्बैंड को एक चीज़ बोल के थक गई हूँ। कुछ भी वो काम बोलती उनके हस्बैंड सुनते हैं एकदम एक काम एक महीना में। वो शायद एक फ़ोटोज़ वगैरह निकालने बोल रही थी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा लो तो बेबी के स्कूल में लगेगा। तो उनके हस्बैंड को 1 महीना पहले बोली तो वो 1 महीना बाद वो काम किए। तो ऐसा होता है, जैसे हम लोग को क्या अभी बोला तो हम लोग अभी कर देंगे वो काम। हाँ, और क्या होता है हस्बैंड लोग का ये सब नहीं है। हस्बैंड लोग क्या है, अरे बोल रही है कर देंगे। प्लीज़ आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो भी प्लीज़ मैसेज में लिखिएगा कि दीदी आप बहुत बोर करती हो। मैं माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग को बोर कर रही हूँ। मैं खुद बोर हो रही हूँ, अभी भी इतना कॉपीज़ बच्चा है मुझे करने के लिए। स्कूल वाले बहुत अच्छे लेवल के लिए भी दिए हैं। और ये प्लीज़ कोई मेरा हेल्प कर दो, मैं थक गई। अब आप बोलेंगे अभी तो बहुत ज्ञान दे रही थी, बच्चों का कॉपी कवर करो। अच्छा लग रहा है, लेकिन अब क्या बोर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा है ना। 2 जन मिल के करते तो ज़्यादा जल्दी हो जाता। जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है आप लोग से बात करने के लिए, मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे को कि मैं और आप लोगों से क्या बात करूँ, क्या हेल्प करूँ।
और हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हंसमुख पूजा का वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोग को मैं ज़्यादा नहीं परेशान करूँगी, सिर्फ 3 कॉपीज़ है तो मैं उसे कवर करके फिर आप लोग को नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। बाय 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 बाय।